नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमएस ऑफिस के बारे में। ये एक तरह की मास्टर क्लास है और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत बहुत जरूरी होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर जो आप ये खूबसूरत तस्वीर देख रहे हैं, ये है उत्तराखंड के चंपावत जिले की। यूकेपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर इसका जिक्र होता है, पर आप सोच रहे होंगे कि इसका भला एमएस ऑफिस से क्या लेना देना है। सच कहूं तो इसका कोई सीधा कनेक्शन है ही नहीं। लेकिन ये बस ये बताने के लिए है कि जैसे एग्जाम में अलग अलग सब्जेक्ट्स को समझना जरूरी है, वैसे ही कंप्यूटर सेक्शन में एमएस ऑफिस को समझना सुपर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस पहेली को यहीं छोड़ते हैं और सीधे एमएस ऑफिस की दुनिया में गोता लगाते हैं और वो सारी जरूरी बातें जानते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो एमएस ऑफिस के अंदर क्या क्या है ये जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये सॉफ्टवेयर की बड़ी सी दुनिया में आता कहाँ है, मतलब इसकी जगह कहाँ है। तो चलिए एकदम बेसिक से इसके आधार से शुरुआत करते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर को हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होता है ओपन सोर्स, जैसे एंड्रॉयड। इसका कोड कोई भी देख सकता है, बदल सकता है। दूसरा है फ्रीवेयर, जैसे कि वीएलसी प्लेयर। ये होता तो मुफ्त है, पर इसका कोड आपको नहीं मिलेगा। और फिर आता है तीसरा, क्लोज सोर्स, या जिसे हम सासगी कहते हैं, और एमएस ऑफिस इसी में आता है। इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं और इसका कोड भी सीक्रेट होता है। अच्छा, पिछले स्लाइड में एक शब्द आया था, सास। इसका पूरा मतलब है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अगर इसे एकदम आसान भाषा में समझें तो ये बिल्कुल नेटफ्लिक्स जैसा है। जैसे आप मूवी खरीदने के बजाय उसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, ठीक वैसे ही यहां आप सॉफ्टवेयर को खरीदते नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल करने के लिए मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हैं। ये कोई आज का नया टूल नहीं है दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट की कहानी बहुत पुरानी है, दशकों पुरानी। सोचिए, 1981 में आया था एमएस डॉस, फिर 1985 में एमएस विंडोज़, और उसके बाद 1990 में जाके एमएस ऑफिस का पहला वर्जन आया। और आज हम माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज़ कर रहे हैं। वाकई में क्या लंबा सफ़र रहा है। और हाँ, इस ज़बरदस्त कंपनी को शुरू किया था बिल गेट्स ने, और आज इसके सीईओ हैं सत्या नडेला। एक और ज़रूरी बात याद रखिएगा, एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मतलब वो सॉफ्टवेयर जिसे हम अपने रोज़मर्रा के ख़ास कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब इस ऑफिस सूट के अंदर झांक कर देखते हैं। फटाफट से देखते हैं कि वो कौन कौन से मेन एप्लीकेशंस हैं जो इसे इतना पावरफुल बनाते हैं। देखिए, एमएस ऑफिस कोई एक अकेला प्रोग्राम नहीं है, ये कई सारे प्रोग्राम्स का एक पूरा पैकेज है। इसमें आपको मिलता है एमएस वर्ड, कुछ भी लिखने पढ़ने डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। फिर है एक्सेल, जो डेटा और चार्ट्स का बादशाह है। पावर पॉइंट है प्रेजेंटेशंस के लिए, और आउटलुक है ईमेल्स मैनेज करने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब आपस में मिलकर काम करते हैं। अब इस पैकेज के दो सबसे बड़े हीरो के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है, वर्ड और एक्सेल। सीधी सी बात है, वर्ड का काम है शब्दों के साथ, मतलब लेटर लिखना, रिपोर्ट बनाना, टेक्स्ट को सुंदर दिखाना। वहीं एक्सेल का काम है नंबरों के साथ खेलना, मतलब कैलकुलेशंस करना, डेटा को एनालाइज करना और उससे चार्ट बनाना। ओके, अब थोड़ा ध्यान लगाइए। अब हम सीधे उन फैक्ट्स पर आ रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये सेक्शन बहुत जरूरी है। कंप्यूटर अवेयरनेस के पेपर में फाइल एक्सटेंशन एक हॉट टॉपिक है, और इसमें भी जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि साल 2007 के वर्जन के साथ एक बहुत बड़ा बदलाव आया। एग्जामिनर्स को ये पॉइंट टेस्ट करना बहुत पसंद है, तो इसे ध्यान से सुनिए। तो सवाल ये है कि ये .x और .xlsx में ये एक्स्ट्रा x आया कहाँ से? तो दोस्तों, ये x है XML के लिए। इसका पूरा नाम है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। बस इतना समझिए कि ये एक ज्यादा पावरफुल और फ्लेक्सिबल फाइल फॉर्मेट है जिसने पुराने वाले फॉर्मेट की जगह ले ली। तो जो सबसे जरूरी चीज याद रखनी है वो ये है, 2007 से पहले वर्ड की फाइल होती थी .doc और एक्सेल की .xls, और 2007 के बाद इनमें x जुड़ गया और ये बन गए .docx और .xlsx। अब कुछ फटाफट वाले फैक्ट्स जो सीधे सीधे एमसीक्यूज में आ सकते हैं। जब आप एमएस वर्ड खोलते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम क्या होता है? document1, और ये सेव कहाँ होती है? माई डॉक्यूमेंट्स में। इसी तरह जब आप एक्सेल खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम होता है book1। है ना सिंपल, पर बहुत ज़रूरी। अब मैं आपको एक प्रो टिप देता हूं। देखिए, क्या जानना है ये तो ज़रूरी है ही, पर क्या नहीं जानना है, या यूं कहें कि कौन से ऑप्शन गलत हैं, ये जानना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आप एग्जाम में कॉमन ट्रैप से, यानी कि आम गलतियों से बच जाएंगे। तो ये रहा एक एग्जाम अलर्ट।
कई बार सही जवाब ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका होता है गलत जवाबों को हटाना। तो चलिए कुछ ऐसे ही कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस को देखते हैं जो MS ऑफिस के पैकेज का हिस्सा नहीं है। पहला ट्रैप, ओरेकल। ये एक डेटाबेस है, पर ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट ही नहीं है। दूसरा ट्रैप, फ्रंट पेज। ये माइक्रोसॉफ्ट का ही था, पर बहुत पुराना है और अब बंद हो चुका है। और तीसरा ट्रैप, शेयरपॉइंट। ये माइक्रोसॉफ्ट का ही है, पर ये डेस्कटॉप ऐप नहीं, बल्कि एक सर्वर सॉफ्टवेयर है जो बड़ी बड़ी कंपनियां यूज करती हैं। इन तीनों नामों को अच्छे से याद कर लीजिए, ये एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब फटाफट से सारी जरूरी बातों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि वो दिमाग में बैठ जाएं। तो अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ 3 बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। नंबर 1, MS ऑफिस एक क्लोज सोर्स या SaaS सॉफ्टवेयर है। नंबर 2, नई फाइलों में जो X है उसका मतलब XML है। और नंबर 3, ओरेकल, फ्रंट पेज और शेयरपॉइंट ये धोखेबाज हैं, इनसे बचकर रहना है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। आज हमने बात की डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर की, पर हम सब जानते हैं कि भविष्य तो क्लाउड का है। तो जरा सोचिए, आने वाले टाइम में अगला मस्ट नो यानी सबसे जरूरी ऑफिस स्किल क्या होने वाला है। इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।